नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में राहत व पुनर्वास कार्यों के लिए 2000 करोड़ रुपए की तुरंत राहत प्रदान करने का केंद्र से आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने भारी बारिश व बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने के लिए केंद्रीय समिति को प्रदेश में भेजने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय समिति की अनुशंसा के अनुसार राज्य को जल्द राशि जारी करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रदेश में क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना के पुनर्निर्माण में लगभग 1 से 2 वर्ष का समय लगेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने जैसी घटनाओं से हुए भारी नुकसान से उन्हें अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय और राज्य आपदा राहत निधि के तहत लंबित 315 करोड़ रुपए की राशि शीघ्र जारी की जाए, क्योंकि अभी तक प्राप्त राशि प्रदेश में बड़े स्तर पर हुई क्षति के मुकाबले बहुत कम है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से भेंट की और उनसे राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने, संसाधन सृजन व बहाली कार्यों की गति में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त विशेष केंद्रीय सहायता देने का आग्रह भी किया। उन्होंने वित्त मंत्री को हिमाचल में भारी वर्षा से सड़कों, पुलों, जलापूर्ति योजनाओं, सिंचाई योजनाओं, शैक्षणिक व स्वास्थ्य संस्थानों, पशुधन व मानव जीवन, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को हुई भारी क्षति के बारे में अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आपदा से लगभग 8,000 करोड़ के नुकसान का आकलन किया गया है। निर्मला सीतारामन ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस बीच मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी भेंट की। उन्होंने रक्षा मंत्री से स्पीति घाटी के रंगरीक में सामरिक दृष्टि से हवाई पट्टी के निर्माण का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से गोला बारूद डिपो पोवारी को स्थानांतरित करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि इसके दृष्टिगत 2 वैकल्पिक स्थलों की पहचान की गई है और राज्य सरकार भूमि उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों को जोड़ने के लिए नई सड़कों के निर्माण के अलावा सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का भी आग्रह किया। उन्होंने पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क के पुनर्विकास, ज्यूरी से भावानगर तक समानांतर स्ट्रेच विकसित करने, खाब लियो चांगो सड़क को विकसित करने और भावा मुद सड़क पर भावा टॉप के नीचे टनल बनाने पर चर्चा की। इससे काजा और शिमला के बीच की दूरी 70 किलोमीटर कम हो जाएगी। उन्होंने मध्यवर्ती सड़कें विकसित करने पर भी बल दिया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के कुफर, कनलोग, दसाना, बखोल, जारू, कोटी, कुकुनाला, कोटखाई टाऊ संपर्क सड़क और रोहडू विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर भारी बरसात से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस अवसर पर उनके साथ रोहडू विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहन लाल ब्राक्टा भी मौजूद रहे। इससे पहले उन्होंने ठियोग में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ राहत व पुनर्वास कार्यों पर समीक्षा बैठक भी की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। कालका शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 सोलन जिला के चक्की मोड़ के पास भूस्खलन के कारण यातायात के लिए पूरी तरह अवरुद्ध है। इस मार्ग को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जिला प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की है। इसके तहत शिमला से चंडीगढ़ की तरफ जाने वाले भारी वाहन कुनिहार, नालागढ़, पिंजौर और कुम्हारट्टी से चंडीगढ़ की ओर जाने वाले सभी वाहन नाहन रोड से चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा हल्के वाहन जोहड़जी वाया कामली मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। चंडीगढ़ से आने वाले हल्के वाहन परवाणु वाया कसौली धर्मपुर मार्ग, जबकि भारी वाहन काला अम्ब नाहन वाया कुमारहट्टी मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। उधर भूस्खलन के कारण कल शाम से बंद चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग 6 मील के पास यातायात के लिए बहाल हो गया है। करीब 22 घंटों के बाद ये मार्ग बहाल होने से लोगों ने राहत की सांस ली है।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।